नाज़रीन, अफसोसनाक खबर ये है कि ये वीडियो कुछ दिनों से ये चल रहा है, नेट पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। दिखने में ये कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत अजीम वीडियो है। मक्का और मदीना के बीच में एक अबवाह जगह है, वहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा की कब्र थी, इन खारजियों ने क्या किया, वहाँ कब्र पर जा करके पेंटरों से जला दी। क्यों जलाई और कैसे जलाई, इसका मकसद क्या था, तो ये मैं सब आगे आपको बताने वाला हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बुखारी शरीफ में हदीस है कि खारदी लोग वो होंगे जो क़यामत के करीब जो कब्रों से छेड़छाड़ करेंगे, यानी कब्रों को तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये खारदी लोग कौन है कौन नहीं है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है कि ये वहाबी नजदी हैं। जन्नतुल बकी में 60,000 साहबा की कब्रें थी, ठीक है, उनको तोड़ करके इन लोगों ने वहाँ से रोड गुजार दी और चलते रहते हैं। वहाँ हज़रत खतीजा के जो कुब्बे थे, ठीक है, उनको भी तोड़कर इन्होंने हटा दिया। अब बात करते हैं हज़रत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र क्यों तोड़ी। और जितने वहाबी नज़दी ये कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन थे वो काफिर थे, ठीक है, माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह। नाम आमना है और आमना का माना होता है ईमान वाली। हज़रत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का मतलब क्या होता है कि अल्लाह का बंदा, ठीक है। तो ये कैसे मुशरिक हो सकते थे, कैसे काफिर हो सकते थे, इनका ये अकीदा है। ये लोग वहाबी नज़दी देवबंदी, ठीक है, ये तीनों शामिल होकर कहते हैं कि ये काफिरा की एक कब्र है, ठीक है, कब्र पर जाना शिरक है और कब्र पर जाना मना है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन है, ठीक है, वो मोमिन है और मुसलमान है, वो उम्मत फितरत पर वो उनका इंतकाल हुआ, ठीक है, वो मोमिन है। पूरे इस्लाम का इस पर इज्मा है, ठीक है। ये वहाबी देवबंदी आने के बाद में, नज़दी आने के बाद में इस चीज़ में इख्तलाफ किया है। अब मैं आपको कुछ वहाबियों के क्लिप सुनाऊंगा, ठीक है, जो सवाल हुआ है और क्या क्या कहा है, ठीक है, वो सुनोगे। ये अमल नज़दी और वहाबी करते हैं, ठीक है, अपने कब्रों पर जो इनके मुल्ला मर जाते हैं तो ये कब्र पर जाते हैं, ठीक है, दुआ भी करते हैं और फातिहा भी पढ़ते हैं, ठीक है, कुरान खानी भी करते हैं, बहुत खूब करते हैं। पहले आप यहूदियों के जो अनजेंट हैं, टुकड़ों पर पलने वाले, ठीक है, उनकी छोटी छोटी क्लिप सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इनका अमल क्या है। एक आदमी ने आके पूछा, या रसूलल्लाह, मेरा अब्बा काफिर था, उसका क्या फरमाया? अबू काफिर ना, वो जहन्नम में काफिर था। तो मैं अब्बी व अबा, मेरा बाप तेरा बाप दोनों का यही हाल। पहली बात, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की ज़ियारत हो सकती है, इसलिए कि आपने क्या कहा, मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी गैर मुस्लिम थे? तो याद रखिए ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन हाँ, इसकी हकीकत यही है। तो उन्होंने कहा ये जितने निशान आते हैं सारे मिटा दो। तो जन्नतुल बकी के सारे निशान मिटा दिए, उम्महातुल मोमिनीन के, सहाबा के, अहले बैत के, आले रसूल के सब निशानात थे, सब मिटा दिए। उन्होंने कहा ये सबज गुम्बद भी तोड़ दिया जाए, कब्र पे गुम्बद बनाना मना है। और बिल्कुल सही बात है, मना है, कब्र पे गुम्बद बनाना मना है, तो तोड़ दिया जाए। जब ये मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्रों को, इनको बम ब्लास्ट कर दो, इनको उड़ा दो, इस दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाए। लेकिन यहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर दुआ करना साबित या है। तो हमें बताओ कहाँ है? नहीं साहब, उठा लें तो हर्ज क्या है? अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है? तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, तो हर्ज क्या है? मुझे इतना बता दो। अज़ान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है? मुझे बता दो। यहां आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में हर्ज लगता है। लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां के बाद साबित नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। जी नाज़रीन, अब इनकी हकीकत सुनिए कि कुछ साल पहले इनका जो एक किंग था सऊदी अरबिया का, ठीक है, वो मर गया। तो मर गया तो क्या हुआ कि ये सब के सब लोगों ने, ठीक है, जनाजा 40 दिन जनाजा नमाज पढ़ी और उसके लिए दुआएं बहुत जाकर कर की, ठीक है ना। जो उनकी कब्र थी वहाँ जा करके उनकी जो दुआएं की, आप यहाँ फ़ोटो देख रहे हैं, पूरे के पूरे 40 दिन तक दुआ करते हैं और अब तक जा करके ये दुआ करते हैं, वहाँ दुआ मांगते हैं, ठीक है, हाथ उठा करके। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़ा मुबारक है, जहाँ जा करके आप कुछ दुआ मांग लेते हैं, तो ये नज़दी वहाबी जो होते हैं ना, वहाँ जो पुलिस वाले, वो आपको धक्का दे के निकाल देंगे कि हाजी सिर्क, ठीक है ना, वो आपको भगा देंगे और उससे ज़्यादा आपने जिद की तो आपको अंदर भी डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये इतना इनका शिरक का और शिरक का हिजा होता। जब इनका एक खबीस यहूदी मर गया तो सारे के सारे जा कर के ये फातिहा पढ़ रहा है, सब कुछ जायज़ हो जाता है, ठीक है ना, वहाँ शिरक वगैरह कुछ नहीं होता।